गाइस वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और ये आज अपन बना रहे हैं 5 मिनट का शॉर्ट रिवीजन वीडियो ऑन क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, एक तो याद होगा आपको। और अभी अपन बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो पास किया गया था टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजन बढ़ाने के लिए एक तो नया एक्ट पास किया गया था बिकॉज इंडिया हैड हेल्प ब्रिटिशर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने 11 प्रोविंसेस को चुना था, उसमें इलेक्शंस हुए थे। 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी। ठीक है, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बढ़िया ही चल रहा था सब। गवर्नमेंट इंडिया का माने कांग्रेस जो है उसने गवर्नमेंट बनाया। मुस्लिम लीग को थोड़ा पसंद नहीं था ये काम, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 11 में से 8 में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, बट वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने एक ब्लंडर कर दिया। उन्होंने क्या किया, बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटिश ऑक्यूपाई इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया वॉर नाजी जर्मनी को लेके। ये बात बिल्कुल इंडिया कांग्रेस को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारी सेना ब्रिटिश के लिए क्यों लड़ेगी। ठीक है, तो कांग्रेस को गुस्सा आया और कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेकर। नाउ ब्रिटिश को इंडिया की जरूरत थी वॉर में, उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने इंडिया को एक लॉलीपॉप नंबर 1 दिया, अगस्त ऑफर बोलते हैं जिसको हम लोग। 1940 में उन्होंने एक तो अगस्त ऑफर इंडिया को दिया, जिसमें उन्होंने बताया, प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय को इंक्लूड करेंगे, ज्यादा इंक्लूड करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। हम एक तो एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे, अगली बार कभी वॉर होगा तो इंडिया का एडवाइस लेंगे। ठीक है, हम माइनॉरिटी ओपिनियन को वेटेज देंगे और हम इंडियंस को राइट देंगे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। ये सब क्यों दिया जा रहा था, अगस्त ऑफर क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था वॉर में। ठीक है, बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस बोला नहीं, ये काम बिल्कुल सही नहीं है और हम लोग पे और आपने हमसे बिना पूछे हमारे लोगों को भेजा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस ने इंडिविजुअल स्वराज भी किया। ठीक है, 1940 में इंडिविजुअल स्वराज निकाला महात्मा गांधी ने, जिसमें आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू को स्वराजी बनाया गया, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद क्या हुआ, वॉर फुल फ्लेजेड चल रहा था, ब्रिटिश की हालत खराब थी, अमेरिका भी वॉर में आ गया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है चर्चिल को बोला, इंडिया के बिना काम नहीं होगा, इंडिया को आपको इन्फ्लुएंस करना ही पड़ेगा, उनका फुल सपोर्ट हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया इंडिया को। अगेन वी आर गिविंग मोर लॉलीपॉप्स टू इंडिया कि आप आओ हमको हेल्प करो। हमने बोला कि हम इंडियन डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, हम लोग प्रोविंशियल असेंबलीज बनाएंगे, हम लोग माइनॉरिटीज के राइट को और करेंगे। खाली एक ही बात उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया की जो आर्मी होगी वो अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया को प्रॉब्लम क्या था ना, जापान भी अभी इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और अंदर की बात यह है कि क्रिप्स और जो उस टाइम जो वाइसरॉय थे ना, वो भी नहीं चाहते थे कि इंडिया क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करे, बिकॉज वो इंडिया को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। क्रिप्स वापस चले गए फेलियर हो गए और हम लोग ने क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च कर दिया। क्या रीजन था? रीजन आप बोलो, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एक रीजन था, फेलियर माने बर्थ ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम एक रीजन था, और जापान का थ्रेट एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया ने बोला अब हम लोग को अपना देश का सुरक्षा खुद करना पड़ेगा, हमको ब्रिटिश की जरूरत नहीं है, आप यहां से चले जाइए। और इंडिया ने एक रेजोल्यूशन फॉर्म कर लिया कि भाई हम लोग को कोई फ्यूचर प्रॉमिस नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं चाहिए, खाली इंडिया को आजाद कर दो, हम अपना बैटल खुद लड़ लेंगे। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ फेलियर। फेलियर होने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि हेवी हैंडेड सप्रेशन, माने अंग्रेजों ने बहुत मारा, हम लोग के लोगों को बहुत सताया, उन लोग ने, आपका खून खोल जाना चाहिए, बहुत हेवी हैंडेड सप्रेशन हुआ। हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लैक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम था, और सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे वो अभी भी ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। इसी के लिए हम लोग का जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, जो मूवमेंट था, वो थोड़ा सा फेल हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश को क्लियर समझ में आ गया था कि अब वो लोग इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सोचे कि हम जितना ग्रेसफुली और पीसफुली इंडिया को छोड़ देंगे उतना बढ़िया होगा। फाइनली आउटकम क्या था? जो क्विट इंडिया मूवमेंट एक हाईलाइट इवेंट है, नेशनलिज्म अपने हद में था, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग ने सबने इस मूवमेंट में पार्ट लिया, और ये इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट रीजन बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 मिनट रिवीजन था। बैकबेंचर्स में है दम, 5 मिनट में खत्म।